निरहंकार शरीर इंद्रियों आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति रंच मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत भगवान के ही मानता है। सत्य के होने के कारण ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के ये गुण हैं, इसलिए सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित रहता है। सम दुख सुख, भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है। अनुकूल प्रतिकूल जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु हैं उसके लिए तथा अंतकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी ये सुख दुख पद सब वचन आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति ही मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती हैं। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने हर्ष शोकादि विकारों का न होना। भक्त के शरीर इंद्रियों मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए, किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्धा अनुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का अनुभव तो होगा ही, किंतु उसके अंतकरण में वो भगवान से विमुख विचलित हो जाए ऐसा कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। क्षमी, अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा वचन देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ क्षमी पद से ये बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले, ऐसा भाव भक्त रखते हैं। ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक बहुत बड़ी विशेषता है। संतुष्टम सततम, ऐसे संतोषी के लिए भागवतकार कहते हैं जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजात्य और अनित्य पदार्थों से होने के कारण ये संतोष स्थायी नहीं रह पाता। सव्यम नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति रंच मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
तब सब धन धूरि समान। संतोष धन ऐसा है कि उनके सामने कोई लौकिक धन टिकता नहीं है। संतुष्ट के साथ सततम वचन देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना रहती है। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि निरंतर बनी रहती है। योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं है और हो सकता ही नहीं है, होना संभव भी नहीं है। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। यतात्मा, जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, ये स्वाभाविक उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रियजन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियों स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से मार्ग रास्ता भटक जाते हैं। भक्त का संसार से रंच मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियों सर्वथा उसके वश में होती हैं। अतः उसके प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए प्रेरक एवं आदर्श रहती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियों भी कभी कभी कुमार्गगामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वर्ती शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं है। कवि कालिदास के कथनानुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से कभी किसी अवस्था में गिरे नहीं, उनकी मन बुद्धि इंद्रियों कुमार्ग की ओर कैसे जा सकती हैं। दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा ही बुद्धि में समाये रहते हैं। अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष, प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी देखना, ये दोष नहीं रहता है। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान में दृढ़ निश्चय होता है। उसका ये निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं आत्मा में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में ये विपरीत दोष, संशय रूपी दोष उत्पन्न होते हैं। ये जो भिन्न देखना, विपर्य और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोष से सर्वथा रहित हो जाती है। उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय हो जाता है। एक ही निश्चय होता है कि केवल परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। मही अर्पित मनोबुद्धि जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाती। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे, इसमें तो कहना ही क्या है। जो साधक भक्त है
वह भी भगवान की दृढ़ता से भगवान की ओर चलता है तो उनके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं। और जो सिद्ध भक्त हैं उनके तो पहले लगे गए, उसमें विलीन हो गए हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं है। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। ये मद भक्त समय प्रिय, भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रबदन्ते ततैव भजामयम्, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। श्री गीता जी में कर्म योगी के लक्षण भी आए हैं और ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं तथा भक्त के लक्षण भी आए हैं, परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। ये लक्षण मित्रता और करुणा न तो कर्मयोगी के लक्षण में आया है और न ज्ञान योगियों के लक्षण में आया है, केवल भक्तों के लक्षणों में आया है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्ति योगी में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। वो सब में अपने प्रभु को देखता है, इसलिए सबसे उनका सबके सहज रूप से सबसे प्रेम और सब पर करुणा उन्हें बनी रहती है। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी वासुदेव सर्वम का अंग होने से अपने प्रभु ही है। फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात दोहराते हैं, निज प्रभु मैं देख ही जगत कैसन करहि विरोध। उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शंकर प्रिय है, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो जाते हैं, पर सब ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है, सबहि मान प्रद आपु अमानी। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं कर सकता। यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से कभी रंच मात्र भी वैर नहीं रहता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता और तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग में वैराग्य की प्रधानता होती है और वैराग्य रूखा होता है, उसमें रस नहीं होता है। इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। सुख लेने में कठोरता रहती है और दुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उसमें कठोरता रहती है, परंतु दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है। भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्ति योगी माँ की तरह होता है। इसलिए भक्त में करुणा ज़्यादा होती है। एव पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतनी ही बात नहीं है, वह मित्र भाव वाला दयालु भी होता है।
निर्ममो निरंकार। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योग मार्गों में निर्मम और निरंकार होने की बात कही। कर्म योग में निर्ममो निरंकार स शांति मद्धि गच्छति, ज्ञान योग में अहंकारम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, और भक्ति योग में निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है, वो ये है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहमता और ममता से रहित है। अहमता मैंपन और ममता मेरापन, ये दोनों अपने स्वरूप में माने हुए हैं, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होता तो हम कभी निर्मम और निरंकार नहीं हो सकते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।